हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल एड्यूटॉप में बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 101 क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको बता देती हूँ मैं, ये हमारा डीएलएड सेमेस्टर 2 की राजन सीरीज़ चल रही है जो कि बिल्कुल न्यू है। बाकी की क्लासेस भी पहले से अपलोडेड है, तो नए बच्चों के लिए प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, ठीक है। वहाँ जा कर के आप चेक कर लीजिए और 1 बाय 1 करके सारी वीडियो वॉच करिए, उसके बाद ये क्लास कीजिए आप लोग। हमने एमसीक्यू पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, वेरी शॉर्ट में हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे 101 से स्टार्ट। पेपर 2 है ये हमारा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है भाई। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया। तो देखो, डीपीईपी जो होता है वो होता है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है। और इसका जो प्रारंभ किया गया था वो प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए किया गया था और विद्यालय में बच्चों के ठहराव के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, राष्ट्रीय पाठ्य सूची 2005 में शिक्षा की क्या दृष्टिकोण है। अब देखिए, इसमें शिक्षा के दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं। निर्देशों के स्थान पर अवलोकन, अनुभव, प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सर्जन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। तो ये जो है एनसीएफ 2005 जो है उसके लिए शिक्षा के दृष्टिकोण और भी हैं, चाहे तो आप लिख लें। एक तो है बच्चों के लिए सीखने में रुचि जागृत करना, उसको शिक्षा का मूल्य बताना, ठीक है। और स्कूल और पाठ्यक्रम को दोस्ताना बनाना, बिल्कुल दोस्ताना माहौल बनाना, फैमिलियर बना देना बच्चे को, ताकि उसको कोई भी चीज़ टिपिकल ना लगे और वो स्कूल से जुड़ जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य क्या कठिनाइयाँ हैं। तो जो भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है उसमें कठिनाइयाँ हैं। एक तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, दूसरा है शासन की कमज़ोर नीति, और थर्ड है हमारा राजनीतिक कठिनाइयाँ, और फोर्थ है शिक्षकों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। जैसे कि नमन है, कक्षा 8 का छात्र है, इसके लिए बोर्ड द्वारा निश्चित किया गया कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला उत्तीर्ण होगा, ठीक है। तो उस बच्चे के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं कक्षा के स्तर पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यही न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। मतलब जो उसके लिए एक लिमिट सेट कर दी जाती है कि आपको ये चीज़ें आनी ही चाहिए कक्षा 8 के स्तर के अनुकूल, तो वही उसका क्या कहलाता है, न्यूनतम अधिगम स्तर। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हमारा 105। अब देखिए, महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है। तो ये जो योजना है 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए चलाई गई थी, कि जो पिछड़े समूह की जो महिलाएं हैं वो भी, उनको भी जो है शिक्षा का अधिकार हो और उनको सशक्त किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, डीपीईपी के 2 अधिकार बताइए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के 2 अधिकार हैं। एक तो प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना और दूसरा विद्यालयों में छात्रों में ठहराव को कम करना, ठीक है, बढ़ाना नहीं है। हाँ, ठहराव का मतलब है कि बच्चों का नामांकन बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, प्रारंभ में बेसिक शिक्षा जो बीईपी है इसके अंतर्गत किन जनपदों को रखा गया था। तो 10 जनपदों में योजना चलाई गई थी। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, वाराणसी, गोरखपुर, नैनीताल, अलीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बालिका शिक्षा योजना के 2 उद्देश्य बताइए।
तो इसके दो उद्देश्य हैं, नामांकन में वृद्धि करना और दूसरा है बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड का जो घोषणा पत्र 1854 में आया था, उसके शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? सबसे पहला तो ये था कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि महिलाओं की शिक्षा पर भी पूरी तरीके से ध्यान दिया जाए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 110, ये भी वुड से ही संबंधित है। वुड का जो घोषणा पत्र है उसके दो गुण बताने हैं। तो सबसे पहला तो घोषणा पत्र में सबसे पहले जो क्रमबद्ध स्कूल हैं, व्यावसायिक कार्यक्रम है, स्त्री शिक्षा है, जन शिक्षा का प्रसार हो। दूसरा, घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधी नौकरी से जोड़ दिया जाए, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 111, यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? तो ये हैं 8 खंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखे। अब देखो, जो पोषाहार वितरण योजना है इसको हम MDM या फिर मिड डे मील भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शिक्षा में सभी को समान अवसर दिए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दूसरा यह है कि दुर्बल और अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाए। जो बच्चे बिल्कुल गरीबी पट्टी से आते हैं उनको जो है मिड डे मील ज़रूर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? तो हंटर ने कहा कि एक तो धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना दिया जाए, दूसरा बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? तो ये हुआ था 31 दिसंबर 1600 में। नेक्स्ट है, धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताइए। तो हंटर कमीशन ने भी यही बोला कि बिल्कुल भी जो है धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहित ना किया जाए। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ग की शिक्षा में छनाईगत सिद्धांत लागू किया गया था? तो ये किया गया था उच्च वर्ग के लिए। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि अगर उच्च वर्ग को हम शिक्षित कर देंगे तो शिक्षा उनसे छन छन के अपने आप निम्न वर्ग में पहुंच जाएगी। ठीक है, यही था छनाई का सिद्धांत या फिर निस्यंदन सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन शिक्षा नीति के 2 दोष बताइए। तो जो नवीन शिक्षा नीति है वो एक तो डिजिटल लर्निंग पर फोकस है, दूसरा पूर्व स्नातक कार्यक्रम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य राममूर्ति समिति की 2 सिफारिशें बताइए। तो एक तो था मातृभाषा को स्थान दिया जाए और दूसरा स्त्री शिक्षा पर बल दिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 119, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, SCERT के 2 कार्य पूछा है। तो एक तो है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जाता है जो पहले से टीचिंग प्रोफेशन में है प्राइमरी में, और जो सेवारत मतलब जो अभी कर रहे हैं और जो सेवा से पूर्व हैं। नेक्स्ट है फिर शोध सर्वेक्षण नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। और एक मैं अपने आप से बता देती हूँ आपको, पाठ्यपुस्तक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, ठीक है, इन सभी का विकास करना भी जो है SCERT का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 17 अगस्त 1995 को। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग पर संस्तुति पर हुई? किस आयोग की संस्तुति मतलब किसके सुझाव पर किसने कहा कि जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए, डाइट की स्थापना की जाए? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर में 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? अब देखिए, ब्रिज कोर्स ऐसा कोर्स होता है जो कि शिक्षा से वंचित या जो ड्रॉप आउट कर चुके हैं बच्चे उनको, या फिर ऐसे बच्चे जो किसी कारण से शिक्षा से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाता है। ठीक है, ब्रिज कोर्स, एक क्वेश्चन हमारा पहले भी आया था ब्रिज कोर्स से संबंधित। अब देखिए, ब्रिज कोर्स होता क्या है, सबसे पहली बात आपको ये समझ में आनी चाहिए, है ना। तो ब्रिज कोर्स से मतलब होता है कोई भी शॉर्ट टाइम पीरियड का ऐसा कोर्स
जो बच्चों को अगली कक्षा में जाने से पहले पढ़ाया जाता है, मतलब अगली कक्षा में जाने से पहले उसको तैयार कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल रेजिडेंस कार्यक्रम की विशेषता बताइए। स्कूल रेजिडेंस कार्यक्रम भी हमने पहले भी पढ़ा है, ये पीछे एक क्वेश्चन आया था, मुझे ध्यान आ रहा है कुछ स्कूल रेजिडेंस कार्यक्रम जो है, ठीक है, जिसको विद्यालय उन्मुखी कार्यक्रम भी कहते हैं। बच्चों को ना पहली कक्षा में स्कूल की पढ़ाई के लिए तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। पहली कक्षा में मतलब ये भी इसी की तरह है, ब्रिज कोर्स की तरह ही। ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं, ठीक है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि ब्रिज कोर्स तो सभी क्लासेस के लिए है, और जो स्कूल रेजिडेंस है ये फ़र्स्ट क्लास में, जिन बच्चों को डायरेक्ट हमें फ़र्स्ट क्लास में कराना है तो उनको पहले से जैसे UKG, फर्स्ट नर्सरी, इन सब की पढ़ाई करा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का उद्देश्य क्या था। अब देखो, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संचालन है उसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षण उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यकताएं सुलभ कराना है, ठीक है। प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि 2 बड़े पक्के कमरे जिनमें सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिसमें कि एक महिला हो, और फिर खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय, पुस्तक और अधिगम शिक्षण अधिगम सामग्री, ये सारी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो अपव्यय का मतलब होता है जब आप बीच में ही चले जाते हैं अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना, और अवरोधन का अर्थ होता है किसी कक्षा में 1 से अधिक साल तक रुकना। जब बार बार कोई बच्चा फेल होता रहता है तो वो उसी में रहता है, उसी क्लास में। अवरोधन को हम स्टेगनेंट भी बोलते हैं और अपव्यय को हम बोलते हैं वेस्टेज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने के उद्देश्य क्या थे। अब देखिए, हमें इस योजना को क्यों चलाना पड़ा। तो इसको संचालित करने का उद्देश्य था कि प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसी न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, और इसकी नियुक्ति हुई थी 23 सितंबर 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंटर कमीशन। जितने ही कमीशन हैं उनसे बार बार क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इनको ध्यान से करिएगा आप लोग। अब देखो, हंटर कमीशन की विशेषता क्या है। तो हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था। उनके इस सुझाव से राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं। KGBVS जो है, तो इसके उद्देश्य हैं एक तो समदृष्टि विकसित करना, मतलब समान दृष्टि बालक और बालिकाओं के लिए। दूसरा, बालिकाओं के नामांकन और ठहराव को सुनिश्चित करना, और बालिकाओं की गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास करना, ठीक है। जो एजुकेशन हो वो क्वालिटेटिव हो, ना कि क्वांटिटेटिव, कि बस बच्चे पर बस्ते का बोझ लाद दिया गया है और उसको कुछ सिखाया नहीं जा रहा है ढंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 130 KGBVS कस्तूरबा गांधी की जो ये योजना हुई, ये कब से आरंभ हुई। तो ये हुई 2004 और 2005 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं। तो इसको बाल श्रम, चाइल्ड लेबर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन की योजना की आवश्यकता क्यों हुई। जो मिड डे मील हुआ, जो उसकी आवश्यकता हुई वो किस लिए हुई। विद्यालय में बच्चों का ड्रॉप आउट होने के कारण, बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ड्रॉप आउट कर रहे थे, तो इस वजह से मिड डे मील चलाया गया ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में भागीदारी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्याह्न योजना केंद्र सरकार द्वारा कब लागू की गई। तो 15 अगस्त 1995 में। इसको पोषाहार वितरण योजना भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया। तो ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो जो शिक्षा अधिकार अधिनियम है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट,
उसकी 2 विशेषताएं हैं, एक तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए विद्यालय हो, दूसरा बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए। ठीक है, आरटीई एक्ट के अकॉर्डिंग ये हो गया था कि बच्चों को किसी भी तरीके का कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकाले द्वारा विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? अब देखो, मेकाले ने लिखा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय के एक अलमारी का जो साहित्य है वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के समान है। मतलब उन्होंने अपने लिटरेचर की इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी कि जो जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं होती है। उन्होंने अपनी एक अलमीरा की लिटरेचर को भारत के संपूर्ण साहित्य से देखो कंपेयर किया है ना, कितनी गलत चीज़ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? तो इन्होंने जो ग्रांट सिस्टम जो चला था, अनुदान प्रणाली, वो यहीं से चली थी, हंटर कमीशन से ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं 2 प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने क्या 2 चीज़ें दी हैं? एक तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना, दूसरा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति 1986 की 2 मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब 2 विशेषताएं हैं, एक तो शैक्षिक अवसरों की समानता, दूसरा केंद्र सरकार की भागीदारी। नेक्स्ट है फिर प्रोफेसर यशपाल समिति किस समस्या के लिए गठित की गई थी? ये की गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन के लिए। ठीक है, कि बच्चे पर जो है शिक्षा का बोझ न लादा जाए। नेक्स्ट है NPEGL, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स फॉर एलिमेंट्री लेवल। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 143, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना कब संचालित हुई और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो ये हुई थी नवी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय बाल श्रमिकों का पुनर्वास और बाल श्रम की समस्या दूर करने की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये पूछा है कि संचालित कब हुई है। ये बताया कि नवी पंचवर्षीय योजना में हुई है, लेकिन इसमें ये नहीं बताया कि संचालित कब हुई है। राइट, तो आप सभी लिख लीजिए, मैं बता रही हूँ आपको, कॉपी पेन लेकर के साथ में बैठा करिए सभी लोग। ठीक है, तो जो आपका ये है NCLP, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोग्राम, ये आपका 1988 में संचालित हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस कॉलेज कब और किसके द्वारा आरंभ हुआ? तो ये 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस कॉलेज स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ जाते हैं, राधा कृष्ण आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो ये हुई 4 नवंबर 1948 को। देखो, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा सभी लोग, बेशक आपको तारीख याद न रहे लेकिन ईयर ज़रूर याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये है आपका हंटर कमीशन। देखो, कमीशन के जो अन्य नाम हैं वो भी आपको ध्यान रखने हैं। कभी कभी अन्य नाम जो है उसका सेकंड नेम पूछ लिया जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन भारत कब आए थे? तो लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो ये हुई थी 1902 में, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? अब देखो, आयोग और अधिनियम दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अधिनियम होता है हमारा एक्ट और आयोग होता है कमीशन। तो ये हुआ था 1904 में। कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह ना करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया था। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 150, ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनरावर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है हर 20 साल के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा। ठीक है, हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो हुआ करती थी वही ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का
को चेंज करके लाती थी हर 20 साल के बाद में। तो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 150 क्वेश्चन। अगली क्लास में हम 151 से स्टार्ट करेंगे। लगभग हमारे 200 के आसपास में क्वेश्चन है। तो हमारा जो वेरी शॉर्ट है और जो MCQ है दोनों सेगमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारे लघु प्रश्न चलेंगे। ठीक है भाई, आशा करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से, इजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो बच्चे जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को हैव अ गुड डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।